और चर्चा करने के लिए कमांडर गौरव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। सुभाष बैरवा भी मेरे साथ जयपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुभाष, सबसे पहले आपके पास आते हुए, जयपुर में फिलहाल हालात सामान्य नजर आ पा रहे हैं क्या? बिल्कुल ऋतु, राजस्थान की अगर मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो बॉर्डर से सटीक इलाकों की मैं खासकर बात कर लेता हूं। जहां पर जैसलमेर श्री गंगानगर की सड़कों पर मतलब चहल पहल दिखना शुरू हो गई है, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का सीज फायर के बाद कोई ऐसी घटनाक्रम नहीं हुई जिससे कोई हालात बिगड़ सके, क्योंकि वहां पर सीज फायर के बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल बताए जा रहे हैं। और वहां की जो तमाम कह सकते हैं तमाम जो क्षेत्र है बॉर्डर से सटीक इलाके, उनमें नॉर्मल आज स्थिति है। और कुछ इलाके हैं जिनमें मैं बता देता हूं कि स्कूल कोचिंगे जी। जोधपुर के अंदर आज बंद रहेगी, जहां पर ब्लैकआउट जारी रहेगा। ब्लैकआउट को हम्म। वो नहीं किया है, मगर लोगों को कहीं न कहीं सहूलियत दे दी गई है कि आप लोग घरों से निकलकर अपने कामकाज को कर सकते हैं, दुकानें खोल सकते हैं। इस तरीके की सारी परिस्थितियां बिल्कुल नॉर्मल हो गई है और लोगों में कहीं न कहीं खुशी का एक माहौल भी है। और जयपुर की मैं राजधानी की बात करूं तो यहाँ पर माहौल बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि प्रशासन चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद है। मगर सीज फायर के बाद अब बात सामने आती है कि सीज फायर होने के बाद, दोनों देशों के समझौते के बाद, जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर को मान लिया है, जी। ये कह सकते हैं इस चीज को लेकर पूरा जो राजस्थान है या बॉर्डर इलाका है वो पूरा नॉर्मल हो चुका है। और अभी आवाजाही, सड़क मार्ग वगैरह सब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। प्रशासन ने भी उनको आदेश जारी कर दिए हैं कि आप लोग घरों से बाहर निकलकर अपने कामकाज को कर सकते बिल्कुल, हैं। अब जो आम और जनमानस है वो भी राहत की सांस फिलहाल ले रहे हैं। सुभाष, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ कमांडर गौरव शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास आते हुए, और चूंकि देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता थी वो किस तरह से रही वो सबने देखी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो आगे भी यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? आपकी नजर में क्या लग रहा है कि पाकिस्तान कभी अपनी नापाक हरकतों से बाज आ पाएगा? ये तो हमने हमेशा से देखा है कि पाकिस्तान जो है वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। हम्म। तो उस मामले में हम पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। कोई भी जो नापाक इरादे हैं पाकिस्तान के, उनको बड़ी ही मुस्तैदी से जवाब दिया जाएगा। देखिए, इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान आर्मी जो है, जो एक्चुअली मैं कहता हूं कि वो मैसर्स फौजी सीरियल्स है। जी। एक्चुअली जो कॉर्नफ्लेक्स बनाने वाली जो आर्मी है, बेसिकली वो एक मैनेजमेंट ही है एक कंपनी का। उन लोगों ने बहुत कुछ खोया है। दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। आपने सभी ने देखा कि किस हम्म। तरह से टेररिस्ट के मरने पर जो जी। पाकिस्तानी फौज थी उनके साथ जाकर के खड़ी हुई है। दे हैव लॉस्ट द मोरल कंप्लीटली। उनके खुद के फैमिली मेंबर्स जो है पाकिस्तान हम्म। छोड़ छोड़ कर भागने लगे हैं। दे हैव लॉस्ट केपेबिलिटी। हमने उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। 11 एयरफील्ड्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और दे हैव ऑल्सो लॉस्ट यूनिटी। आप अगर देखें तो पाकिस्तान के खुद के आवाम जो है वो सड़कों पर आ गई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान हैज लॉस्ट सो मेनी थिंग्स। पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो तो राहत में बैठे होंगे कि चलो अभी तो फ्लाइंग ही नहीं करनी है, हमारे तो एयरबेस ही डिस्ट्रॉय हो गए हैं। जी। तो हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। आप जैसे बोल रहे हैं कि आगे अगर नहीं मानेंगे, हम्म। तो हमें पता है क्या करना है। कल जो डीजीएमओस का कल जो हमारा ब्रीफिंग हुआ था, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि पाकिस्तान को भी मालूम है कि आगे अगर उन्होंने कुछ किया तो हमें क्या करना है। जी। लेकिन सर, सबके मन में और जहन में सवाल अब ये उठ रहा है कि जो पाकिस्तान कल तक गीदड़ भभकी दे रहा था कि अगर पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे, हम ये कर देंगे, गोलीबारी करेंगे, और इस तरह से तमाम चीजों का जिक्र किया जा रहा था। जो पाकिस्तान मरने मिटने पर आ गया था और वो युद्ध चाहता था, वो पाकिस्तान इतने आसान तरीके से सीज फायर के लिए कैसे मान गया? वो बड़ा कारण क्या रहा? पिछली स्ट्राइक में हमने एक्सपोज किया था कि F-16 के जिसके बल पर वो बहुत हाँकता है, उसको भी हमने मार गिराया था, बहुत ही पुराने प्लेन MiG-21 से। जी। इस बार वो लोग सोच रहे थे कि बहुत सारे चाइनीज वेपन्स हैं उनके पास में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के वेपन्स हैं उनके पास, चाइनीज मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइनीज फाइटर प्लेन्स हैं, उसके बल पर शायद वो ये वॉर जीत जाएगा। उन्हें नहीं पता था कि भारत के पास जो वेपन्स हैं, एंड स्पेशली इस बार आप देखिए, इस वॉरफेयर में हमने
कंप्लीटली रीराइट कर दिया है। जो वॉरफेयर के तरीके होते हैं उसको पाकिस्तान को विल हैव टू गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि उनके हर सिस्टम को हमने फेल किया है। हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम्स थे, चाहे आप आकाश मान लीजिए, चाहे आप ब्रह्मोस मिसाइल मान लीजिए, उसको हमने उसका लोहा मनवाया है। एंड हर हमने बताया है कि ब्रह्मोस ने किस तरह से बिल्कुल खुला होकर के बिना किसी डेटरेंस के जाकर के स्ट्राइक किया है एट विल। हमने जहां चाहे वहां पर जाकर के स्ट्राइक किया है। और जब ये एयर बेसिस पे स्ट्राइक हुई, उसके अलावा कुछ कह रहे हैं लोग, मुझे नहीं मालूम है, कि न्यूक्लियर साइट्स पे भी स्ट्राइक हुई है, जिसके बाद कि पाकिस्तान पूरा हिल गया है। तो आप देखिए किस तरह से एट विल हम लोगों ने मारा है। एंड किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में होता यही है, इनिशियली आप उनके एयर डिफेंसेस को डाउन करते हैं, उसके बाद दी कंप्लीट कंट्रीज लाइक अ प्लेइंग फील्ड फॉर यू। हालांकि सर देखिए, जब युद्ध होता है तो युद्ध पहले तो किसी भी समस्या का हल नहीं है, कोशिश यही होती है कि वार्ता। लेकिन अगर पाकिस्तान जैसा कोई पड़ोसी मुल्क हो और वो नहीं समझ रहा है, बार बार अपनी औकात दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर युद्ध फिर होना जरूरी भी है और लाजमी भी है। लेकिन अब जो युद्ध विराम हो चुका है उसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि S-400 को हमने मार गिराया। पाकिस्तान मीडिया पता नहीं क्या क्या अफवाह फैला रही है, राफेल को मार गिराया और हमने यहाँ पर ध्वस्त कर दिया भारत को। उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पहले तो ये लोग बोल रहे थे कि हमारे पास इंडियन पायलट्स हैं जी, फिर बाद में इन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा हमारे कोई जेट्स नहीं गिराए गए, फिर खुद ही मान गए कि जेट्स गिराए गए। तो ये झूठ की लकड़ी लेकर के कहां तक चलेंगे? सभी को मालूम है कि किस तरह से भारत ने ये ऑपरेशन किया, किस तरह से कमर तोड़ी है हमने पाकिस्तान की। तो इसमें हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और हम तो हमेशा से ही पीस चाहते रहे हैं। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि आप जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट है वो बंद कर दीजिए, वी विल बी एट पीस विद यू। मोदी साहब ने जब शपथ लिया था तो पाकिस्तान गए थे पीस के लिए जी, लेकिन हुआ क्या? वाजपेयी साहब भी बस लेकर के गए थे, लेकिन हुआ क्या था? पीठ में छुरा घोंपा गया था। ये तो इनकी फितरत है पाकिस्तानियों की। और ये सिर्फ हमें नहीं, अफगानियों और सभी को मालूम है आसपास। जी। अमेरिका भी आज की डेट में ये बोल रहा है कि 6 साल तक तुमने बिन लादेन को अपने घर में घुसा के रखा, हम पूरी दुनिया में उसको ढूंढ रहे थे। सो दे आर नॉट अ क्रेडिबल पार्टनर इवन फॉर अमेरिका। लेकिन सर फिर भी सवाल यही उठ जाता है कि अमेरिका को सब पता है और अमेरिका उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ऑफिशियल तौर पर नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो पाकिस्तान को सपोर्ट तो कर रहा है, चाहे हम IMF फंड का ही जिक्र क्यों ना कर लें। जी हाँ, आपके चैनल पे मैंने पिछली बार भी बताया था कि IMF फंड का जो 1 बिलियन का लोन है उसे इमीडिएटली रोक देना चाहिए, क्योंकि वो ऑन द फेस कुछ बोलता है कि हम इस फंड को इस तरह से यूटिलाइज करेंगे, बट अल्टीमेटली वो फंड कहाँ जा रहा है वो सभी को मालूम है। जी, तो ये एक चीज है, बट वो इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। किस तरह से ये चलता है वो समझना इतना आसान नहीं है। वो जो फंड आ रहा है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए गलत होगा अभी। बाकी अभी एज ऑन टुडे 6.3 ट्रिलियन का लोन है पाकिस्तान पे। और आप देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है, आज की डेट में कुछ 287 रुपए का $1 है। तो जब आप रीपे करने लगते हो और जिस तरह से करेंसी गिरती है तो वो रीपे करना और मुश्किल हो जाता है। एंड आई एम श्योर बहुत ही जल्दी पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करेगा अपने रीपेमेंट पे। ठीक है सर। लॉटरी में आपके पास हमारे साथ मुकेश बावा मेरे सहयोगी अमृतसर से लाइव बने हुए हैं। मुकेश, अमृतसर में क्या हालात? जी, अमृतसर में हालात जो है बिल्कुल सामान्य है। रात को भी बिल्कुल जो हालात थे बिल्कुल सामान्य था। ब्लैकआउट अमृतसर में नहीं की गई और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए थे, अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति होती है तो उस स्थिति में ब्लैकआउट किया जा सकता है। पर ऐसा कोई भी जो हालात है वो ऐसा कोई भी नहीं बने और बिल्कुल सामान्य है। और इस टाइम जो आप देख सकते हैं कि लोग अपने काम काज के लिए घरों से निकल चुके हैं, जो स्थिति पहले जैसी नॉर्मल होती दिख रही है। ठीक है, फिलहाल जो लोगों के जहन में पैनिक सिचुएशन थी वो शायद अब कम हो रही है और ये राहत भरी खबर है। और ऐसे में सुभाष, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि कल कुछ तस्वीरें यहाँ पर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे जहां पर ये कहा जा रहा था कि बाड़मेर में किसी तरह का ड्रोन देखा गया। उसको लेकर क्या किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि हुई?
रितु, बिल्कुल ये मैं क्लियर कर देता हूं कि रात जैसे ही सीज फायर की बात सामने आती है और वहां पर नॉर्मल हालात हो जाते हैं, मगर 7:30 के बाद प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर लोगों को घरों में रहने की सहूलियत दी जाती है और 3 बार लगातार 30 मिनट में 3 बार 30 बार कह सकते हैं सायरन बजे, और सायरन बजने के बाद लोगों को घरों में जाने की सहूलियत दी। उसके बाद वहां पर ड्रोन देखे गए, इस तरीके की बातें वहां से सामने आई थी, मगर इसको हम पुष्टि नहीं कर सकते कि वो क्लियर है या नहीं, क्योंकि किसी भी अधिकारी के तहत वहां की बात को क्लियर करना मना किया गया है। और हमने जब अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि इस तरीके की कोई हालात यहां पर नहीं हुई है, हो सकता है एक अफवाह भी फैलाई गई हो। मगर अभी बात सामने अब जब ये आती है कि सीज फायर हुआ तो युद्ध क्यों हुआ था, इस चीज की अब जनता के बीच में भी अगर हम जा रहे हैं और जनता से बातचीत जी। कर रहे हैं, मगर फिलहाल हमने माइक के द्वारा या कह सकते हैं कि एक मीडिया के होने के नाते हमने बात नहीं की, मगर वैसे जब हमने बात की तो बात आती है कि पहली बात युद्ध क्यों हुआ, अगर युद्ध हुआ तो फिर सीज फायर पर भारत मान क्यों गया, इस चीज को लेकर अब बहुत बड़ी कुछ न कुछ कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। विपक्ष यहाँ का जो है कांग्रेस कह सकते हैं, उन्होंने भी सर्वदलीय बैठक की बात सहमति रखी है। टीकाराम जूली हो नेता प्रतिपक्ष, गोविंद सिंह डोटासरा हो, अशोक गहलोत हो पूर्व मुख्यमंत्री, ये तमाम जो कांग्रेस में विपक्ष में बैठे लोग हैं, बड़े नेता हैं, इन्होंने भी सर्वदलीय बैठक की मांग रखी है और इन पर बात की जा रही है कि इस तरीके की जो सीज फायर किया गया है, और भारत भी मान गया है इस बात को लेकर। ठीक है, मैं मानता हूं भारत पूर्ण रूप से नहीं माना, मगर भारत का एक ऐलान भी है कि अगर पाकिस्तान युद्ध की ओर कुछ करता है हरकतें तो भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। जी। मगर जो 3 से 4 दिन का समय था उसके अंदर भी किसी भी प्रकार की, पाकिस्तानियों के वीडियो कहीं न कहीं वायरल होते नजर आ रहे हैं जो कि लोगों के दिमाग में भ्रांतियां तो फैलाएंगे। अब इनके पास ये है कि जवाब क्या है, मेन चीज आती है रितु, इस बात को लेकर मैं एक सच्चाई दिखाना जी। चाह रहा हूं। बात ये आ रही है सामने, जब हमने लोगों से बात की तो कहीं न कहीं एक, पता नहीं किस तरीके से उन्होंने बात की, हम अपने मुख्य शब्दों से नहीं कहना चाहेंगे उस चीज को, क्योंकि हो सकता है कि हमारे ऊपर कुछ इस तरीके का एक्शन ले लिया जाए। मगर बातें बहुत सारी अब सामने आ रही है कि सीज फायर हुआ, युद्ध क्यों हुआ, बहुत सारी चीजें हैं रितु, यहाँ पर पूरा निश्चित माहौल तौर पर देखिए, पूरा अब नॉर्मल हो लगातार चुका है। सवाल यहाँ पर आम जनमानस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और गौरव शर्मा जी, ये बात भी तो सही है ना सर कि अब लोगों के जहन में वो लगातार सवाल उठ रहा है कि जब युद्ध शुरू हुआ था, अगर बात ही करनी थी, सीज फायर ही करना था तो पहले ही कर लिया होता, यहां तक मसला क्यों आया। लेकिन सर सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो ये युद्ध हुआ, इस युद्ध से चीन और तुर्की ने सबक तो सीख लिया है कि उन्हें अपनी सैन्य शक्ति को भी मजबूत करने की और जरूरत है, जितना वो उछलता है। देखिए, पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन पे आऊंगा कि युद्ध क्यों हुआ। हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर के ऑब्जेक्टिव्स थे, दे हैव बीन मेट। हमने टेरर के जो लॉन्च पैड्स थे उन्हें नेस्तनाबूद करना था, वो हमने कर दिया है। उसके बाद जब पाकिस्तान नहीं रुका तो हमने उनके एयर डिफेंसेस और एयरफील्ड्स पे अटैक किया। बहुत ही कामयाब रहा वो अटैक भी। तो वी वर ऑलवेज रेडी फॉर सीज फायर, और हर स्टेज पर हमने उनके अटैक्स पूरे रोके हैं, और अपने जो अटैक्स हैं वो जहां हमने चाहा एट विल वहां जाकर के अटैक किया है। सो वी वर ऑलवेज रेडी कि सीज फायर अगर होगा तो हम रुक जाएंगे। हमने अभी भी बोला है कि टेरर के अगेंस्ट वॉर नहीं रुकेगा। हम जो फुल फ्लेजेड या एक लार्ज स्केल वॉर है वो रोकना जी। चाहते हैं, क्योंकि उसमें किसी की भी भलाई नहीं है। आवर लीडर्स आर वेरी मेच्योर। हमारे बोथ पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इंक्लूडिंग द ऑपोजिशन एज वेल एज जो हमारे मिलिट्री लीडरशिप है, दे आर वेरी मेच्योर। उन्हें पता है कि कहाँ रुकना है, और इस तरह से हमने कभी भी एडिशनल डैमेज नहीं किया जिसको हम कोलैटरल डैमेज बोलते हैं, वो नहीं किया। हमने बहुत ही प्रिसिजन स्ट्राइक्स की हैं। तो आप उस तरह से अगर देखेंगे तो जो जनता है, दे मस्ट बी रेस्ट एश्योर्ड कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे ऑपरेशन सिंदूर के, वो ऑलरेडी जो है हम मीट कर चुके हैं। और दूसरा जो आपने कहा कि तुर्की और चाइना को वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। वो जो कुछ भी कह करके, कहानियां कह करके बेच रहे हैं वेपन सिस्टम्स को, देखिए जो मिलिट्री की टेक्नोलॉजी होती है उसमें 2+2 4 नहीं होता। बिल्कुल। इट्स नॉट अ सिंपल मैथमेटिक्स, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है। आपको हमेशा सामने वाले से रखनी है, तभी आप ये युद्ध जीतेंगे।
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर होता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर होता है। तो आप हमेशा यह कोशिश करते हैं कि आप जो दुश्मन की टेक्नोलॉजी से उससे ऊपर रहें। हमने दिखाया कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने यूज की है उससे बहुत बहुत बेहतर है। और हम लोगों ने जब भी जहां भी चाहा वहां पे घुसे हैं हम पाकिस्तान के अंदर। हमने उनके बम्बार्डमेंट की है, हमने म्यूनिशंस गिराए हैं, और जो हमारा इंटेंडेड डैमेज था वो हमने किया है। जी। अब सर चूंकि देखिए कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसी बातें हैं जो लगातार यहाँ पर रह रहकर उठ रही है। हालांकि अब तीनों सेना प्रमुखों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। पीएम मोदी इसके साथ लगातार बातचीत चल रही थी, बैठक के दौरान भी कई बड़े फैसले लिए गए। हालांकि जो भी बड़े फैसले लिए गए वो देश हित में है, लेकिन लोगों में नाराजगी है। पर सवाल यहाँ पर ये उठ जाता है कि अगर पाकिस्तान के इतिहास को हम खंगालने की कोशिश करें, इससे पहले भी तो सीज फायर हुआ। पाकिस्तान ने क्या किया? हर बार सीज फायर का उल्लंघन ही किया है। पहले वो मान जाता है, उसके बाद वो कायराना हरकत को अंजाम देता है, जिसके बाद हमने वो 26/11 देखा, उरी अटैक देखा, पुलवामा देखा, और अब हम पहलगाम देख रहे हैं। आपका जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो सिटीजन्स की तरफ रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, यह प्रश्न सबसे पहले समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ पर चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप हो, चाहे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन हो, वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवर सिटीजन। हम सबसे पहले उनके हित की बात करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, वो लोग अपने हित की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा रुतबा अपनी आवाम में बना रहे। उन्होंने 1971 का वॉर हारने के बाद अगले दिन विक्ट्री क्लेम कर दी थी न्यूज़पेपर में। तो उन्हें सिर्फ अपनी पावर बनाए रखना है, दैट इज देयर ओनली एजेंडा। पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबे, पाकिस्तान के लोग मरें, आटा महंगा हो, पानी नहीं आए, उस सब से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें क्यों करता है। हर थोड़े दिन में उनके लिए फाइट टू सर्वाइवल हो जाता है कि अब हम ऐसा क्या करें कि आवाम को लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। ये जो बेसिक मुद्दा है और जो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इंडियन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन एंड पाकिस्तान में, तो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन काम का है ही नहीं। उनकी तो जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो मेसर्स फौजी सीरियल्स चलाते हैं, ये फर्क है हम दोनों में। लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपका नजरिया क्या कहता है कि अगर पाकिस्तान ने एक बार फिर से धोखा दिया, जो उसकी हमेशा से फितरत रही है पीठ पीछे वार करने की, अगर ऐसा कुछ किया पाकिस्तान ने, तब पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाया जाएगा? क्या पूरी तरह से खात्मा आतंकिस्तान का? हमारा जो एस्केलेशन लैडर है, जिसकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई थी, वो बहुत ही क्लियर है कि किस एक्शन, पाकिस्तान की किस एक्शन पे क्या किया जाएगा। कल नेवी के एडमिरल साहब ने भी बहुत ही क्लियरली बोल दिया कि पाकिस्तान को मालूम है कि अब अगला एक्शन हमारी तरफ से क्या होगा। अब वो पाकिस्तान वो एक्शन लेगा कि नहीं लेगा ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो उनकी मूर्खता के ऊपर डिपेंड करता है। उन्हें पता है उनका हर अटैक जो है वो रिपेल किया गया है, और उसके बाद हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन उसके बाद मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान एक बार अपने आवाम को बताने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और वो कुछ कुछ करते रहेंगे। और पहले भी किया है, आगे भी करते रहेंगे, और हर बार हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है सर, लौट रहे हम आपके पास। मुकेश बावा लगातार मेरे दो सहयोगी है जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए हालात सामान्य है, लेकिन अगर इस बीच बात की जाए लोगों को जागरूक करने की, क्योंकि कई ऐसी जगह थी जहां पर घरों को भी नुकसान हुआ था, तो क्या वहां पर पुलिस का अमला पहुंचकर लोगों को समझाइश दे रहा है? बिल्कुल। जो अमृतसर के पुलिस कमिश्नर मुंशी सिंह भुल्लर है, उसकी तरफ से कल भी अमृतसर के शहर के मेन सेंटर पॉइंट है, नमक मंडी है, शक्ति नगर है, इन एरियो में जाकर लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई, और उनको गाइड किया गया कि किस तरह से अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आती है तो किस तरह से हमें संयम के साथ काम करना चाहिए। और समय समय पर जो यहाँ के विधायक है वह भी लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, और लोगों को इस चीज के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो एक बात सामने आ रही है, हमने ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि अगर युद्ध करना ही था तो पूरी तरीके से करते ना, तो पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी था। जो उसने पुलवामा में किया या जो पहलगाम में हुआ, ऐसे ऐसे वो कई नापाक जो हरकतें वो करता रहता है। इस बार लोगों के मन में कहीं ना कहीं था कि इस बार क्या था, किस तरीके से तो सबक सिखाया जाता। कुछ लोग तो जाने थे जिन्होंने
67 की और 71 की जंग देखी है, तो उनका कहना था कि जंग किसी भी बात का जो हल नहीं है। हम लोगों ने जंग देखी अपने हमने जंग का हाल देखे हैं कि उनका नतीजा क्या होता है। दोनों देशों में तबाही के अलावा कुछ नहीं है। जब नौजवानों के मन में कहीं ना कहीं बिल्कुल, और देखिए उस तबाही के मंजर की तस्वीरें पाकिस्तान से मुकेश सामने भी आई थी। सुभाष, आपके पास आते हुए चूंकि देखिए ये भी बहुत जरूरी हो जाता है जिस तरह से अमृतसर में ये प्रक्रिया चल रही है अभ्यास कराने की, कि कल को कुछ भी हो सकता है। अगर पाकिस्तान वापस से धोखा देता है तो उस दौरान कैसे अपने आप को बचाना है, अपनी सेफ्टी करनी है, उसको लेकर लगातार हिदायत दी जा रही है। ये अभ्यास जरूरी है और मैं कहता हूं कि मॉक ड्रिल जो किया गया था प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा, मॉक ड्रिल जो करवाया गया था, मैं तो कहता हूं कि हर 15 दिन में, हर 3 महीने में करवाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन उससे मजबूत होगा। और प्रशासन में कुछ आलसी बैठे अधिकारी हैं, उनको भी कोई तंदुरुस्ती मिलेगी थोड़ी सी, क्योंकि मॉक ड्रिल में कई तरीके की, अगर हम सच्चाई दिखाना चाहें तो कई तरीके की वहां पर चीजें सामने आई थी जिसमें प्रशासन की गलतियां नजर आई थी। मगर उस चीज को हमने कहीं ना कहीं कोशिश की कि अच्छे तरीके से उसको किया जाए, जिससे लोगों के दिलों में कोई आपत्तिजनक चीजें पैदा ना हो, क्योंकि हमारा प्रशासन मजबूत है। इस चीज को लेकर अगर मॉक ड्रिल, मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि मॉक ड्रिल को हर 15 दिन में या 6 महीने में, 3 महीने में करवाया जाए तो अभ्यास जरूरी है, क्योंकि इससे पूरे प्रशासन के अंदर एक्टिवता की वो बढ़ती है, उनकी माइंड पावर ज्यादा बढ़ती है, उससे वो एक्टिविटी ज्यादा रखेंगे। इन चीजों को अगर रखा जाए, क्योंकि आज के जमाने में अगर देखा जा रहा है, इस युग की बात करूं तो प्रशासन अपने अपनी चीजों में व्यस्त है, उनको कहां पड़ी है। जब एक्टिव किया जाता है तो वो कहीं टोपी लगा के या खड़े हो जाते हैं एकदम और पूरा एक्टिव मोड पे आ जाते हैं, मगर उनकी जब भागने की सीमा देखी जाती है तो पता चलता है कि इससे अच्छा तो हम भाग लेंगे। ये एक सच्चाई दिखा रहा हूं मैं यहाँ की। अगर मैं कुछ बताना भी चाहूंगा तो यहाँ की बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास जो मैं दिखा सकता हूं, मगर ये मैं कहना चाहूंगा हम इनको ये नाकाम नहीं कर रहे कि हमारे भारत देश में लोग कमजोर हैं या प्रशासन कमजोर है या हमारा डिफेंस कमजोर है। ये मैं कहता आया हूं कि भारत देश एक मजबूत स्तंभ है, जो पाकिस्तान कहीं भी उसके पैर के धूल के बराबर नहीं है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते रहेंगे। 65 की लड़ाई देख लीजिए, 1971 की लड़ाई देख लीजिए, ये सभी लड़ाइयां इस जंग में देखते आए हैं, मगर क्यों भारत हमेशा पाकिस्तान को माफ करता नजर आता है। जिस प्रकार पहलगाम की स्थिति को देखा गया, हिंदू धर्म के नाम को पूछकर, मजहब के नाम को पूछकर मार देते हैं, गोली मार देते हैं, क्यों हमारा भारत कमजोर पड़ जाता है, क्यों हम सहमति पर आ जाते हैं, क्यों हम दोनों बातों पर सहमति अड़िग कर लेते हैं, क्यों बैठ के जारी कर लेते हैं बड़ी बड़ी, क्यों तमाम चीजें, ये चीजें निकल कर आ जाती है। तो ये ऋतु कहीं न कहीं देखिए एक सच्चाई है जो छुपी बिल्कुल। नहीं है। देखिए आज सारे नहीं तो कल लड़ाई, सारे के सारे युद्ध यहाँ पर देखे, लेकिन युद्ध के बाद क्या क्या पाकिस्तान ने किया वो भी सबने देखा और उसको अभी पूरा देश भूला नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान शायद सबक लेगा इस युद्ध से, ये माना जा रहा है। बहरहाल आप दोनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया।